वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पिछली वीडियोस में हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट फिलअप आपका सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, कि एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करना, उगाना बड़े स्तर पर, तो ये आपका क्रॉप कहलाती है। ठीक है, क्रॉप मतलब फसल। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि जो पहला स्टेप होता है फसल उगाने से पहले, जो पहला स्टेप हम उठाते हैं वो आपका सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है कि डैमेज सीड क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, जबकि अच्छे बीज क्या होते हैं, पानी के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उचित मात्रा में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सॉइल में। ठीक है, सॉइल में किसी भी क्रॉप को अगर हम ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होगा, सफिशेंट मात्रा में क्या होगा, उस क्रॉप के लिए सनलाइट ज़रूरी है और सॉइल के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या है, खरीफ क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी है एक आपका रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स पे। खरीफ क्रॉप क्या होती है, पेड़ी, धान, मेज़, मक्का। ठीक है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, यूरिया, सुपर, फॉस्फेट, ये आपको पता होना चाहिए, केमिकल होते हैं, बाज़ार से मिलते हैं फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीटा, मतलब एनिमल से जो वेस्ट पदार्थ निकलता है, ठीक है ना, जैसे कि आपका काऊ डंग है, ठीक है, यूरिन है एंड प्लांट वेस्ट, ये सारे क्या है आपके ऑर्गेनिक मैन्योर, कार्बनिक खाद। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, ये दे रखे हैं आपको, पैडी, मेज एंड वीट, ग्राम और पी। ठीक है ना, ऊपर भी पी दे रखा था, मटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोविंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग, ये आपने चैप्टर में डिस्कस किए थे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना, उसको प्लगिंग करना, ठीक है, उसमें जो क्लम्प्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और उसमें क्या है, सॉइल को लूज़ करना, टर्निंग करना सॉइल को। ठीक है ना, हम कल्टीवेटर की वगैरह की मदद से क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, उसको खोदते हैं, ऊपर की नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। ठीक है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है जब वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी मात्रा भी ग्रो करती है। ठीक है, ये आपका लिख रहा है, दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स इन देयर ग्रोथ, और टिलिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑफ द टॉप। अब टिलिंग कर दिया हमने, उसको जो खेत है उसको जोता है, तैयार किया है मिट्टी को, तो उसमें जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। सोविंग का आपको पता है कि बीज उगाना। ठीक है, सोविंग क्या है, हम क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर हम सोविंग ही ना करें तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस, जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस में हमने प्रिपेयर किया था, दूसरे में प्रिपेयर करने के बाद उसमें बीज उगाए थे। ठीक है, और द सीड्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी गुड क्वालिटी,
ये हमने पढ़ा था कि सीड अगर अच्छी क्वालिटी के हैं, गुड क्वालिटी के हैं, तो आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा यानी कि फसल का उत्पादन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल की मदद से हम इसको डालते हैं। ठीक है, उसमें फनल लगी होती है। ठीक है, क्या होता है, फनल लगी होती है। और अर्लियर फॉर सीविंग सीड नाउडेज सीड ड्रिल मेक द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल में हम ट्रैक्टर को लगाते हैं और सीड सोविंग सीड्स और बीज उगाते हैं। ठीक है, डालते हैं। ठीक है, the tool disperse seed uniformly so at proper depth and method saves time and also protect the seed from the birds। आपको बताया था कि जो आपके सीड ड्रिल्स है ये ट्रैक्टर की मदद से सीड्स जो हैं खेतों में डाले जाते हैं और वो सभी जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं, सेम डेप्थ पर यानी गहराई पर होते हैं मिट्टी में, और वो मिट्टी से ढक जाते हैं ताकि जो पक्षी वगैरह होते हैं वो उनको ना देख पाएँ और ना उसको खा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका वीडिंग था। वीडिंग मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स थे, ठीक है, जो ग्रो कर जाते हैं किसमें, फसल के साथ, क्रॉप के साथ जो ग्रो कर जाते हैं वो आपके अनडिजायरेबल प्लांट्स वीड कहलाते हैं। और वीड को हटाना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, कॉमन वीड्स एजेंथियम और आपका पार्थेनियम, ये आपके कॉमन वीड हैं। और वीड्स कम्पीट द क्रॉप, ये आपको मैंने बताया था कि जो आपकी फसल है उसके साथ अगर वीड्स यानी कि अनचाहे पौधे अगर उग जाते हैं तो वो भी उतना ही पोषण लेते हैं जितना उसकी जो क्रॉप है यानी फसल है, जितना क्रॉप लेती है उतना ही पोषण वो लेते हैं। ठीक है, तो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स के कारण क्या होता है, हमारी जो फसल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। ठीक है, वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर सकती अगर ये प्रेजेंट है तो। वीडिंग मेथड आपके दे रखे हैं यानी कि इनको हटाने के मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट में क्या है, कंट्रोल यूजिंग वीडीसाइड, मतलब इन खरपतवार नाशक जो होते हैं वीडीसाइड कहते हैं। ठीक है, केमिकल होते हैं, इनको फील्ड जो खेत होते हैं उनमें छिड़का जाता है। ये हार्मफुल नहीं होते फसल के लिए। सेकंड, टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप, फसल को उगाने से पहले क्या करते हैं, हम उसको खेत की जुताई करते हैं और वीड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टिलिंग के कारण क्या होती है, उसकी जो वीड्स होती है उसकी जो जड़ आती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के साथ वो क्या करता है, सूख जाता है। ठीक है, उसकी जब जड़ बाहर आ जाएंगी तो वो सूख जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कब होती है, उसमें बीज या फूल आने से पहले हमें करना होता है, वरना फूल और उसमें बीज अगर आ गए तो उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज द हेल्प ऑफ ए खुरपी। सबसे आसान तरीका और मैनुअल तरीका है जिसे सभी अपनाते हैं वो खुरपी है। खुरपी के कारण क्या होता है, उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। Threshing is the process of separating grain and seeds from the chaff. It is done after harvesting the crop. It is usually carried out with the help of machine, combine harvester and thresher harvest plant as well as clean grains। आपको पता है फसल मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद क्या किया जाता है, उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या करते हैं, उस फसल में से बीज जो होता है उसको अलग करते हैं और जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जिस मशीन के द्वारा की जाती है उसको हम कंबाइन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं, नाज से भूसा अलग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर।
इसमें डिफरेंस आ गया। देखो, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइज़र मैन्योर से किस तरह डिफरेंट है। देखो, फर्स्ट आंसर दे रखा है इसका फर्टिलाइज़र, ये थोड़ा सा मैन्योर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। मैन्योर फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल प्लांट बाय न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट वेस्ट। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये आपका क्या है, फर्टिलाइजर आर कॉमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट वेस्ट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कट करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को, इसमें क्या है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपके कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो मैन्योर होता है, ये सब्सटेंस जो होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है किससे, एनिमल के एक्सक्रीटा से और उनके डिकम्पोजिशन से, ठीक है ना। प्लांट के डिकम्पोजिशन जो होते हैं, जैसे बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, उनकी पत्तियाँ धरती में गिर जाती हैं, पत्तियों को इकट्ठा करके कि जैसे गड्ढे वगैरह में डाल दिया जाता है, घर के वेस्ट को डाल दिया जाता है, गोबर को इकट्ठा कर लिया जाता है, काऊ डंग को, ठीक है। तो इस तरह का जो वेस्टेज होता है, एनिमल का वेस्टेज और प्लांट का वेस्टेज, इसको इकट्ठा कर लेना, ये मैन्योर कहलाता है। जबकि ये कॉमर्शियली बना हुआ पैक हुआ मिलता है आपको फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे कैन बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इन नेचर, ये कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी, ठीक है ना। मैन्योर इज known to have a large quantity of organic material, very little amount of plant nutrients। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और बहुत कम मात्रा में प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे एंश्योर हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बाय प्रोवाइडिंग दैम विद नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक पोटासियम ईटीसी, नाइट्रोजन पोटासियम ईटीसी, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसमें क्या है, हाँ, हेल्थी ग्रो करने के लिए और प्लांट की डेवलपमेंट के लिए उसमें नाइट्रोजन, पोटासियम वगैरह केमिकल होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, एंड रिच द सोइल विद ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है। ये फॉस्फोरस इसका है, ये फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र का। The addition of fertilizers to the soil requires special guidelines such as does time, post any special guideline, addition, precaution, etc। इसमें थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे दे रखे हैं, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि fertilizer, the addition of fertilizer to the soil requires special guidelines, ठीक है, स्पेशल गाइडलाइंस। और इसमें लिखना है आपको, इसमें कुछ गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना होता है। और मैन्योर का हम किसी भी गाइडलाइन का प्रयोग करके नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी से उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर, यहाँ से एनी स्पेशल गाइडलाइंस, ठीक है, एनी स्पेशल गाइडलाइंस, ये इसका पॉइंट है। एडिशन, प्रिकॉशन, etc, इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या है, द एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र टू द सोइल रिक्वायर्स स्पेशल गाइडलाइन, ये इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, क्या करता है, ये पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ कि इसमें ये किसी भी प्रकार का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट एक्सेसिव यूज कॉज वाटर पोल्यूशन, इट
रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सोइल। इसमें क्या करना है आपको, वाटर पॉल्यूशन कोज करता है, ध्यान रखना, इट एक्सेसिव यूज़, अगर इसका हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन करता है। और इसका दूसरा पॉइंट मैन्योर का, लास्ट का पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हेल्प इट कैन नॉट रिप्लेसिंग ऑर्गेनिक सॉइल। इसमें याद रखना है आपको, इट इज़ इको फ्रेंडली। आप लिख सकते हो, इसको काट सकते हो, ठीक है, इसको काट दो, आप लिख सकते हो लास्ट का पॉइंट, इट इज़ इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है, और ऐसे दो मेथड लिखिए जिनसे इरिगेशन में जो वाटर है वो कंजर्व बचता है, ठीक है। यानी कि इरिगेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं कि सिंचाई करते वक्त हम पानी का सिर्फ और सिर्फ सही इस्तेमाल करते हैं और सही लेवल पे करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो मेथड बताने, पहला तो आपका आ जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा आ जाएगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जैसे कि ग्लूकोज चढ़ती है, ठीक है ना, डॉक्टर के यहाँ, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि बूंद और बूंद के थ्रू, टपक टपक के वो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। ऐसे ही इसमें ड्रिप सिस्टम में किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर मतलब फुहारा, ठीक है, जैसे कि आपके देखे होंगे बाग बगीचे में लगे होते हैं, ऐसे ही आपके खेतों में सेम डिस्टेंस पर लगे होते हैं, ताकि कम वाटर में जो फसल है उसको लगातार नमी मिलती रहे और वो ग्रो करती रहे, ठीक है। इरिगेशन आपको पता है, वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट इंटरवल्स में, यानी कि अलग अलग समय पर क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और आपके इस पे डिपेंड करता है सीज़न कौन सा है, क्रॉप कौन सी है, सॉइल टाइप, मिट्टी का टाइप क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। धान की खेती को बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये क्रॉप पे डिपेंड करता है। सीज़न है रेनी सीज़न में तो वाटर वैसे ही काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सॉइल टाइप, सॉइल अगर आपकी क्ले टाइप की है, यानी कि चिकनी मिट्टी टाइप की, तो उसमें वाटर की मात्रा कम लगती है, ठीक है। These are the various source of irrigation such as well, canal, river, dams and lakes। ये आपके याद रखने हैं आपको कि ये आपके सोर्सेज हैं, कुएँ, तालाब, झरने, नदियाँ, नहर, पोखर, ठीक है ना, ये सारे आपके सोर्सेज हैं, किसके, वाटर के हैं, जिनसे हम वाटर लेते हैं और खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 मेथड्स दे रखे हैं आपके। फर्स्ट मेथड क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें वाटर सप्लाई किया जाता है, फ्यूअर वाटर सप्लाई किया जाता है। इस मेथड में वाटर सप्लाइड पाइप्स के द्वारा किया जाता है और सेंटर लोकेशन पे लगा दिया जाता है उसको, पाइप को, और फ्लो अंडर हाई प्रेशर, उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे वाटर को फ्लो किया जाता है। तो वो जो पंप होता है वो स्प्रिंकल के फॉर्म में, यानी स्प्रिंकलर की फॉर्म में, यानी कि फुहारे की फॉर्म में चारों तरफ क्या होता है, घूमता है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। प्रेशर के साथ वाटर इसमें सप्लाई किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या है, ड्रिप सिस्टम में क्या, डिलीवर एट और नियर द रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ड्रिप टाइप का सिस्टम लगा दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, जो प्लांट है उसकी जड़ों में ही वाटर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और यह मेथड बहुत एफिशिएंट मेथड है और वाटर वेस्टेज नहीं होता इसके अंदर। इम्पोर्टेंट इन एरियाज़ वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न, क्या वीट को खरीफ सीज़न में उगाया जा सकता है। व्हाट वुड हैपन
डिस्कस। ठीक है, क्या होगा यदि हम वीट को खरीफ सीज़न में आपने देखा था पैडी मेज़, ठीक है, और रबी सीज़न में आपने क्या देखा था, वीट ग्राम। वीट क्या है, आपके रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स। लेकिन ये कह रहा है खरीफ क्रॉप में अगर उगा दिया जाए उसको खरीफ सीज़न में तो क्या होगा। आंसर क्या है, खरीफ सीज़न में उगा दिया जाए। खरीफ सीज़न कौन सा होता है, जून से अक्टूबर। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जून से अक्टूबर। तो इसमें क्या होता है, देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज मैनी फैक्टर्स, लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, adaptability, availability of pest. Kharif season include the rainy season, which is not favorable for the growth of wheat crop. Wheat crops should not be sown during this season. आपको पता है वीट सीज़न थोड़ा विंटर सीज़न होता है, जनवरी फरवरी माह में उगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो आपका खरीफ सीज़न है वो जून से अक्टूबर, इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में क्या होते हैं कुछ फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, हमें जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जून में आपने देखा है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता है, वाटर के अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होगी, ये फसल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ। क्या होगा यदि सॉइल को एक ही मिट्टी पर बार बार फसल उगाते रहें तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ईटीसी। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। आपकी कंटिन्यूस प्लांटेशन होगी क्रॉप्स की लगातार एक ही फील्ड में, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इनकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना, और कम हो जाएगी तो नेक्स्ट फसल के लिए नेक्स्ट फसल अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएगी। लगातार क्रॉप्स एक तरह की किसान नहीं करता है, इसके लिए वो अलग अलग क्या है, एक क्रॉप्स उगाई उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाई। ठीक है ना, स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स जिस क्रॉप्स को चाहिए थे वो उसने ले लिए, अब डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स है वो नेक्स्ट क्रॉप्स ले लेगी। ठीक है, जो उसको ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो अगर एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो when a farmer continues to grow crops one after one, then all the nutrients available in the soil reduce, the crop yield decrease automatically. तो जो आपके फसल के परिणाम हैं वो कम हो जाएंगे लगातार एक फसल उगाने से। ठीक है, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ वी कंट्रोल दैम। वीड्स आपने देखा अभी, वीडिसाइड्स, वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं, अनचाहे प्लांट्स होते हैं, एक्जेंथियम, पार्थेनियम, ये आपके कॉमन वीड्स हैं। ठीक है, ये आपकी फसल के साथ उत्पन्न हो जाते हैं और फसल जितना फसल न्यूट्रिएंट्स लेती है ऐसे ही उसके कंपेयर करके compete करते हैं, उसको उतना ही खुद लेते हैं और फसल के न्यूट्रिएंट्स को खुद लेने के साथ फसल के न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ वीडिसाइड्स के मेथड्स हैं, इनको केमिकल्स के थ्रू इसको किल किया जाता है, टिलिंग करके। ठीक है, और मैनुअल मेथड खुरपी वगैरह को यूज़ करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। 10th क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लगिंग द फील्ड, खेत को जोतते हैं। ठीक है, बीज उगाते हैं, सोइंग, मैन्योरिंग, फिर खाद देते हैं उसको, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, इरिगेशन, फिर हार्वेस्ट, उसकी कटाई करते हैं, फिर क्या कहते हैं, सीडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, उसको शुगर फैक्ट्री यानी चीनी मिल में उसको भेज देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी जो फ्लो चार्ट है वो शुगर केन की, गन्ने की है। ठीक है ना, तो गन्ने को तो आप शुगर फैक्ट्री में ही भेजेंगे जहाँ चीनी मिल है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो डाउन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, कीपिंग। ये आपकी फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ये आपको क्या करने हैं, ये पज़ल आपको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा आपका इरिगेशन। ठीक है,
सेकंड एस से क्या आएगा, स्टोरेज, ठीक है। आई लिख रहा है यहाँ पे, ये आई लिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर आई लिख रहा है फर्स्ट में, तो ए नीचे की साइड इरिगेशन आ जाएगा, ठीक है। और एस से स्टोरेज आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। थर्ड में हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, इसमें ग्रेन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्रॉप आ जाएगा, और इसमें आपका वीड आपका विनोविंग आ जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टर है, ये नीचे आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना, डाउन अक्रॉस, ठीक है। हार्वेस्टर, ग्राम, सी क्रॉप, ये रहे आपका आंसर, विनोविंग, क्रॉप, ग्राम, इरिगेशन, हार्वेस्टर, स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके यहाँ पर फिनिश हो गई, कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है।